क्या चीज़ है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेबल पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके आप देखिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। So in today's video we are going to talk about the shapes of the orbitals and we'll be talking about nodes and antinodes और कुछ graphs करेंगे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम शेप ऑफ एस सबशेल, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, इट इज स्फेरिकल, ठीक है। इंसिडेंटली एस इज ऑल्सो स्फेरिकल, ऐसी इसकी शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं पी सबशेल पे। इसकी शेप कैसे होती है, डम्बल शेप, ठीक है। सो इफ आई एम मेकिंग द 3 axes, let's say x, y and z, so कितने होते हैं p में, 3, तो एक ऐसा हो गया, यू कैन कॉल इट पी एक्स। ज़रूरी नहीं है आप इसी को लेटे हुए को पी एक्स लो, आप खड़े हुए को भी ले सकते हो, राइट। दीज 3 प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई और किसी को भी जेड ले सकते हो। सो ये क्या हो गया आपका पी वाई, similarly ये हो गया आपका पी जेड, ठीक है। यू कुड कॉल इट -1 0 +1 और यू कुड कॉल दीज ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है, क्लियर है। एंड दिस इज योर एस, 1s की शेप भी ऐसी है, 2s की भी। सो ऑल योर एस हैव स्फेरिकल शेप, पी हैव डम्बल शेप। अब आते हैं डी पे, लेट्स कम टू डी, शेप ऑफ डी सबशेल, ठीक है। दिस इज क्लोवर लीफ शेप, या आप इसको डबल डम्बल भी कह सकते हो, डबल डम्बल, क्योंकि सबकी नहीं है, some have clover leaf and double dumbbell shape and some have donut, 2 शेप्स हैं, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स की ऐसी शेप है और एक डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो 4 have clover leaf type of a shape and 1 has a donut type of a shape, ठीक है। तो अब हम उसकी शेप्स बना लेते हैं। इसको एक बार क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आई कैन ड्रॉ। अब हम डी के 5 ऑर्बिटल्स की शेप बनाते हैं, ओके। ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत इजी है। तो हम पहले ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। सो डबल डम्बल, अब मैंने इसका नाम यहाँ एक्स और वाई लिख लिया, तो ये क्या हो गया, डी का एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया डी सबशेल का वाई जेड ऑर्बिटल, XZ ले लीजिए या ZX कह लीजिए, आपकी मर्जी है, एक ही बात है। यू कुड कॉल इट XZ ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका X ले लीजिए, Y D x² माइनस y² ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, इसको आप Z ले लीजिए, dz²। तो ये वाली शेप आपको दिख रहा है
डोनट की तरह, दिस इज डोनट शेप ऑर्बिटल, एंड ये जो बाकी के 4 हैं दे आर क्लॉवर लीफ। ठीक है, अगर हम एनर्जीज की बात करें तो इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ठीक है, विद इन डी दे हैव सेम एनर्जी। तो भी हम जब डी बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, वी मेक इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो ये 5 की एनर्जी सेम है। अब +2 में आगे जाके आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ते हो तो ओनली जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, दैट मीन्स जब आयनिक फील्ड में आते हैं तब ये ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं और इनकी डिफरेंट एनर्जीज हो जाती हैं। ठीक है, एनीवेज अभी इस मोमेंट पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इन अ नॉर्मल सिचुएशन ऑल दीज 5 विल हैव सेम एनर्जी। सिमिलरली पी में 3 है, हमेशा पी में वो तीनों की नॉर्मल सिचुएशन में सेम एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, क्लियर है? सो इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी कम टू नोट्स। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नोड्स। नाउ व्हाट इज नोड्स? जैसे ऑर्बिटल क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स ने आपको एक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने एक नोड का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ऑर्बिटल क्या है? इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, सो इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। उसी तरह नोड क्या है? इट इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, सो दैट इज नोड, राइट। अब नोड्स जो हैं 2 तरह के होते हैं। यू हैव रेडियल नोड्स, ठीक है, एंड यू हैव एंगुलर नोड्स। ठीक है, राइट। अगर मैं 1s ऑर्बिटल की एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी करूं तो जब हम इसको पढ़ते हैं 1s ऑर्बिटल को जब हम देखते हैं इन एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज में तो हमें ऐसे धुंध सी दिखती है। सो सारे रीजन में आपको ऐसे ये दिखता है ना। लेकिन जब आप 2s ऑर्बिटल को स्टडी करते हो, सो अगेन आपको ये बेसिकली क्या है, ये धुंध नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। दिस इज द एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन एज इट इज दिखेगा नहीं, आपको क्या दिखता है, आपको वो रीजन दिखता है जहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं इसको काइंड ऑफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ 2s में तो देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक। एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कोई वो नहीं दिखेगा और उसके बाद फिर से there will be again spread of electron cloud या उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर डिफ्रैक्शन स्टडी में दिखेगा। सो दिस इज योर 1s, ऑल्दो इट्स स्मॉलर इन साइज, इसको हम छोटा बना लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर 2s। तो ये एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है ही नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, नोड, राइट। सो अब हर एक का डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सारे ऑर्बिटल्स को स्टडी करके ये जो हमारे लिए मेहनत थी साइंटिस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो ये है क्या, दीज आर रेडियल नोड्स, क्योंकि ये स्फेरिकल स्पेस है न्यूक्लियस के आसपास। न्यूक्लियस जो है वो भी स्फेरिकल है, उसके आसपास स्पेस है, स्फेरिकल स्पेस। ठीक है, लाइक अ शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 0 है, तभी इसका नाम रेडियल नोड है क्योंकि इट्स अ रेडियल स्पेस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज योर एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, देन नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब एंगुलर नोड कैसा होता है मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब जैसे हम कोई px या py ऑर्बिटल की स्टडी करते हैं तो एक ऐसा
प्लेन होएगा, ठीक है, जैसे एक ऊपर है और एक नीचे है लोब, तो इसके बीच में यहाँ पे एक ऐसे प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इज नोन एज एंगुलर नोड, ठीक है। सो दिस इज अ प्लेन वेयर देयर इज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यूजुअली जब आप p ऑर्बिटल पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ एंड्स पे होती है, इसकी वजह से आप ऑर्गेनिक में काफ़ी सारे इफेक्ट्स पढ़ोगे, यू विल डू हाइपोकॉन्जुगेशन इंडक्टिव, पर यहाँ वापस आते हैं। सो अगर आपका ऐसे करके था एक ऊपर और एक नीचे लोब, तो यहाँ बीच में से एक प्लेन पास हो रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ना के बराबर है, एंड दैट इज नोन एज एंगुलर नोड, ठीक है। इसलिए इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर के, L, दैट मीन्स S इज 0, मतलब उसमें एंगुलर नोड है ही नहीं। P में कितना है 1, D में कितने हैं 2 और F में कितने हैं 3, ठीक है। इसी से हम डिराइव करते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, योर रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो क्या हो गया n माइनस एल प्लस 1, सॉरी n माइनस एल माइनस 1 प्लस l, क्लियर है, राइट। सो n माइनस एल माइनस 1 प्लस l, प्लस और माइनस एल कट गया तो कितना बना n माइनस 1, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा है कि यू हैव 3d ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें आपको नोड्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, चाहे रेडियल पूछा है, चाहे एंगुलर पूछा है, चाहे टोटल नोड्स पूछा है, मैं आपको तीनों निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। सो यू बीन गिवन 3d, राइट। तो अब इसमें आप सबसे पहले लेट्स टेक रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, तो एक बार लिख लीजिए, ये क्या होता है आपका n और ये क्या है आपका l, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 1 2 SPD, l की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ डालिए रेडियल नोड क्या हो गया 3 minus 2 minus 1, that is 3 minus 3 0, तो रेडियल नोड क्या हो गए 0। एंगुलर नोड क्या होता है L और उसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है। सो टोटल नोड्स, अब तो आप इसको ऐड करके बता सकते हो टोटल नोड्स कितने हैं 2 + 0 2, या अगर आपसे अलग से पूछा होता तो आप टोटल नोड्स डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बता सकते थे, n माइनस 1, n क्या था आपका 3 3 minus 1 2, clear? So now you can tackle any question on nodes, clear है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट दीज 2 ग्राफ्स, दिस इज जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया। बोहर थ्योरी क्या कह रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम इन अ हाइड्रोजन एटम। ये जो 2 ग्राफ्स हैं कि हाइड्रोजन एटम के हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और बोहर थ्योरी क्या कहती है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। और उसका डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना होता है फर्स्ट ऑर्बिट का 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो 100% आपको इलेक्ट्रॉन इसी डिस्टेंस पे मिलेगा। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम पे भी है। तो इलेक्ट्रॉन किसी समय यहाँ पे भी हो सकता है, इतने डिस्टेंस पे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज दिस डिस्टेंस। जो इसकी पीक है ये आपको क्या बता रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, श्रोडिंगर में साइज स्क्वायर से। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितने डिस्टेंस पे आ जाती है आपके 0.529 एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है।
roughly. So this is your 0.5, so this is your 0.529 angstrom. क्लियर है? ओके, यहाँ पे हमने क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 1s एंड 2s ऑर्बिटल के ग्राफ ड्रॉ किए हैं. जब हम वेव फंक्शन के अगेंस्ट एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे हमने साई ले लिया. अगर हम इसको प्लॉट करें तो कैन यू सी आपको 2s में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी दिख रही है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव प्रोबेबिलिटी. इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियो में जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया था कि साई अभी तक देयर इज नो कॉन्करेंस ऑन द आइडिया कि साई है क्या. जो वेव फंक्शन है बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बट इट डजंट अफेक्ट आवर डिसीजन. अगर आप इस ग्राफ को देखो, साई स्क्वायर को देखो, तो यहाँ पे आपको दो पीक्स दिख रही हैं. तो ये जो पहली पीक है ये क्या है, ये आपकी 0.529 एंगस्ट्रॉम की है. और इस जगह जहाँ आपको ये एक्स एक्सिस को छूते दिख रही है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ पे 0 हो गई. क्लियर? तो ये आपका कौन सा एरिया है, नोड का. तो कई बार आपको कॉम्पिटिशन्स में ग्राफ में पूछ लेते हैं कि ये जो ए मार्क किया है, बी मार्क किया है, क्या है. तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या है, नोड. सेकेंड पीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन. जो सेकेंड पीक है इसका डिस्टेंस क्या है, तो हम इस पीक का डिस्टेंस देखते हैं. इट इज 2.645 एंगस्ट्रॉम्स. ठीक है, दिस इज एंगस्ट्रॉम्स. अगर आपको क्वेश्चन में पिकोमीटर्स है, नैनोमीटर्स है, आप कन्वर्ट करके देख सकते हो. ठीक है, सो सेकेंड जो आपको पीक दिखती है या सेकेंड जो आता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एरिया 2s ऑर्बिटल में, वो कहाँ आ रहा है, 2.645 एंगस्ट्रॉम्स में. ठीक है, ये आपका 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ है. दिस इज सेम एज द ग्राफ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर दैट देयर इज अ पीक एट 0.529 एंगस्ट्रॉम्स. क्लियर है? इसको आप ध्यान से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, सो इस वीडियो में हमने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखी. द शेप्स ऑफ द सबशेल्स, वी टॉक्ड अबाउट द नोड्स. ठीक है, नोड्स के हमने फॉर्मूलाज पढ़े एंड वी टॉक्ड अबाउट दीज ग्राफ्स. ठीक है, सो इसके बाद अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उसमें सारे आपके जेईई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो आप ये 3 वीडियोस कर लेंगे. इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, आप 100% आप क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो मेक नोट्स, प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ.